जब मैं दोस्त की बहन के साथ वो वाला क्रिकेट खेल खेल रहा था, तब मैंने उसे कहा कि तुम्हारे पैरों को थोड़ा-सा ऊपर करो, अंदर बराबर नहीं जा रहा है। तब मेरे दोस्त की बहन ने कहा, तुम्हारा बहुत मोटा है, ज़रा आराम से डालो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की और एक रोमांटिक कहानी में। दोस्तों, मेरी इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, आगे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मेरा नाम रवि है। मैं एक कार के शोरूम में काम करता था। उस दौरान मेरी दोस्ती विकास नामक युवक से हुई थी। विकास भी मेरे साथ शोरूम में ही काम करता था और उसी दौरान विकास मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। विकास की एक छोटी बहन थी, उसका नाम स्नेहा था। शोरूम मेरे गाँव से 70 किलोमीटर था, इसलिए मैंने किराए से मकान लिया था। तब मैं रोज़ शाम के समय विकास के घर जाता था, खाना खाने के लिए और तभी मेरी मुलाकात विकास की बहन स्नेहा से हुई थी। स्नेहा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। स्नेहा को देखकर तो मेरा सामान मचलने लगता था। स्नेहा की जन्नत देखने में बहुत ख़ास और लाजवाब थी। मुझे तो लगता था स्नेहा जैसी ही लड़की अगर मुझे मिल गई तो मेरी ज़िंदगी तो खुशियों से भर जाएँगी। पर मुझे कभी-कभी ये भी लगता था कि जो दोस्त मुझे इतना अच्छा समझता है और मैं ही उसके बहन के साथ क्रिकेट खेलने के सपने देख रहा हूँ, तो विकास मेरे बारे में क्या सोचेगा? मुझे लगा कि जो कुछ मैं स्नेहा को करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ, वो सब गलत है। मुझे लग रहा था कि मैं ही गलत सोच रहा हूँ और फिर मैंने तब से स्नेहा के बारे में सोचना बंद कर दिया था। रोज़ शाम में मैं विकास के घर जाकर खाना खाता था और फिर मेरे रूम पर जाकर सो जाता था। मेरे दिन ऐसे ही गुज़र रहे थे। पर एक दिन स्नेहा ने मुझसे पूछा, "क्या बात है रवि? कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत ही चुप रहने लगे हो। मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करते हो। क्या मेरे भाई ही तुम्हारे दोस्त हैं? मैं कुछ भी नहीं हूँ।" तभी मैंने झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, "वैसी कोई बात नहीं है स्नेहा। वो क्या है कि काम का लोड ज़रा ज़्यादा आ गया है तो इसलिए टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा रुकने के लिए और तुमसे बात करने के लिए।" तभी मैंने स्नेहा से कहा, "इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा स्कूल कैसे चल रहा है? इस बार तुम्हें 10th में अच्छे नंबरों से पास होना है।" विकास मुझसे कह रहा था कि अगर स्नेहा अच्छे नंबरों से पास हुई तो मैं उसे एक अच्छी-सी स्कूटी गिफ्ट देने वाला हूँ। ऐसा कह रहा था विकास मुझे। तभी स्नेहा ने कहा, "मेरे भैया तो देंगे, मगर तुम बताओ तुम क्या दोगे मुझे अगर मैं पास हुई तो?" तब मैंने कहा, "तुम कहो स्नेहा तुम्हें क्या चाहिए, मैं ज़रूर दूँगा।" तब स्नेहा ने कहा, "मुझे तुमसे वो चाहिए जो हर लड़की रात में लेती है बिस्तर पर। रवि मुझे तुमसे वही चाहिए।" तब मैंने झूठ-मूठ अनजान बनते हुए कहा, "स्नेहा तुम क्या कहना चाहती हो मुझे समझ नहीं आ रहा है।" तभी स्नेहा ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, "रवि मैं तुम्हारे साथ वो वाला क्रिकेट खेल खेलना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से तुमसे कहना चाह रही थी कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ।" तब मैंने कहा, "स्नेहा ये तुम क्या कह रही हो? अगर विकास को ये सब पता चला तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? तुम ही बताओ। मैं अकेला तुम्हारे साथ अभी बैठा हूँ और वो बाहर गया हुआ है। कितना विश्वास करता है तुम्हारा भाई मुझ पर? और अगर हम दोनों ने क्रिकेट खेल खेल लिया तो उसे कितना गलत लगेगा? नहीं स्नेहा, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो।" स्नेहा की ऐसी बातें सुनकर मैं झट से खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। तभी मेरा स्नेहा ने रास्ता रोकते हुए कहा, "तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो रवि। जो चीज़ तुम्हें आगे होके मिल रही है, तुम उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। देखो, तुम्हें मेरे भैया से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हें बता दूँगी हम दोनों के बारे में। बस तुम अभी मेरे साथ क्रिकेट खेल खेलो, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात भी नहीं करूँगी।" वैसे मेरा सामान भी तैयार हो चुका था क्रिकेट खेल खेलने के लिए और फिर मैं और स्नेहा कमरे में जाकर ज़ोर-ज़ोर से वो वाले क्रिकेट खेल का मज़ा ले रहे थे। सच में स्नेहा की जन्नत बहुत ही ज़बरदस्त थी। स्नेहा को मैं ज़ोर-ज़ोर से चौके-छक्के लगाए जा रहा था। स्नेहा दबी आवाज़ में कह रही थी, "रवि कितना बड़ा है तुम्हारा सामान, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। रवि तुम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो खेल का। सच कहूँ रवि, मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है। मैंने करीबन 2 घंटों तक स्नेहा के साथ क्रिकेट खेल का मज़ा लिया और मेरा पूरा रस
स्नेहा के ऊपर ही छोड़ दिया और हम दोनों शांत हुए। तभी विकास का फ़ोन आया कि उसे और 1 घंटा लगने वाला है आने में। तभी मैंने स्नेहा को कहा, स्नेहा और एक बार फिर से खेल को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी-सी कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही रोमांटिक कहानियों को पढ़ने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएँ काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है और इस कहानी का उद्देश्य किसी के भी मन को ठेस पहुँचाना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मात्र इसे एक इत्तेफ़ाक कहा जाएगा।